तो अभी क्या देख रहे थे हम लोग, PHICH का। हाँ। अगर PHICH का देखा जाए तो पहला क्या था, एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम, सारे सब फ्रेम में प्रेजेंट है। ठीक है। स्लॉट नंबर 0। 0 1। देखा जाए तो ये वाला अच्छा, पोजीशन है 0 में। आपका। ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला है वो क्या है आपका, PHICH है। और इससे आपको पता लगता है क्या, नेक्स्ट चैनल का पोजीशन पता लगता है। वो चैनल कौन सा है, PCFICH चैनल। यूई को नेक्स्ट चैनल का इंफॉर्मेशन पता लग जाता है। PHICH जब रीड करेगा तो PCFICH चैनल का भी इंफॉर्मेशन उसको पता लग जाता है, वो जो पिंक कलर में है। ये कलर आप नोट डाउन करते रहो। कलर आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली आपको रिवाइज करने में इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नहीं कि इसका पोजीशन क्या है, नहीं है। अपने कंसेप्ट के लिए हम लोग ये पोजीशन को देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो आपका जो ब्लू कलर है वो इसका पोजीशन है, PHICH चैनल पोजीशन है। और जो आपका पिंक कलर है वो आपका है PCFICH चैनल, जो कि इसके बाद वो रीड करता है वो। ठीक है। PCFICH चैनल जो है, PHICH चैनल के बाद हमारा यूनिट क्या करता है, रीड करता है। तो PHICH जब चैनल वो रीड कर रहा था, किस टाइप का इंफॉर्मेशन मिल रहा है इसको, वो देखते हैं। अगर बात किया जाए तो इस पर जो भी हमारा, जैसे यूई ने कुछ डेटा को ट्रांसमिट किया। ठीक है। यूई और इनोड भी है हमारा, जैसे मान लो यूई और इनोड भी है। जैसे यूई कुछ भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा तो इनोड भी के पास हमारा डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। कैसे पता चला कि यूई का डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इनोड भी कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा। तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज इस पर कैरी होके आता है। तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज इनोड भी की तरफ से आ रहा है यूई के पास, तो वो किस पर आएगा, PHICH चैनल पे आएगा। ठीक है। तो जैसे हार्क का एक एंड नैक, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, हार्क हार्क होता क्या है। ठीक है। तो अभी आप भूल जाओ इसके बारे में, हार्क होता क्या है। लेकिन एक एंड नैक तो पता है सबको, एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सबको पता है। तो उसका इंफॉर्मेशन किस पे आ रहा है आपका, PHICH चैनल पे आ रहा है। तो कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट करते हो अपलिंक में, तो ये क्या कर रहा है, कोई डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे हाय हाय एक मैसेज को ट्रांसमिट किया, तो इसको इनोड भी इसको रिसीव किया कि नहीं किया, वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा किस पे, PHICH चैनल पे। लेकिन यहाँ पर इसका रीड करने का मकसद क्या है, यहाँ पर तो कोई हम लोग डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, यूई यहाँ पर कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट नहीं होता है चीज, यहाँ पर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, पोजीशन। PCFICH का पोजीशन को पता करना था इसको, क्योंकि इसका नेक्स्ट चैनल इसको रीड करना है। PCFICH का और रेफरेंस सिग्नल को पोजीशन को रीड करना था, तो वो PCFICH चैनल को पढ़ता है पहले वो। अब आते हैं नेक्स्ट PCFICH चैनल के पास। अगर बात किया जाए PCFICH चैनल के पास, तो ये होता है फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल, क्योंकि फिर से ये क्या है, एक कॉमन चैनल है। PRB रूल्स नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज अ कॉमन चैनल, मतलब सभी यूजर के लिए है ये। कॉमन का मतलब सभी यूजर के लिए है। पोजीशन, अगर पोजीशन की बात किया जाए तो आपका ये है एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम। ठीक है। और स्लॉट नंबर 0, और आइडेंटिफाई सब कैरियर सिंबल ऑफ फर्स्ट सिंबल, जो कि मैंने भी आपको बता दिया है PCFICH चैनल का पोजीशन क्या है। ठीक है। जो कि आपको PHICH चैनल से ही पता लगता है। ये किस टाइप का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये आपको कैरी करता कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर होता है, जो कि बताता है कि कितने सिंबल रिजर्व है PDCCH चैनल के लिए। मतलब अब नेक्स्ट जो चैनल हमारा यूई रीड करेगा, तो कौन सा चैनल को रीड करेगा, PDCCH को रीड करेगा। तो इसका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ये PCFICH चैनल। मतलब बोलना ये चाहता है कि जब PDCCH चैनल जब रीड करेगा तो कितने सिंबल को रीड करेगा, तो CFI
ये पीसीएफआईसीए चैनल डिसाइड करता है। कैसे? अगर आप ज्यादा मतलब कि एप्लीकेशन को आप रन करते हो या कोई मूवी को डाउनलोड करते हो, तो देखो कि हमारा जो यूई है कंटिन्यूअसली मोड से रिसोर्स मांगते रहता है या उसका डेटा क्या करता है, रिसीव करते रहता है। जब कंटिन्यूअसली कोई इसको कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हमारा यूई, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो पीडी सिस्टम का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, उस समय क्या होगा, पीडी सिस्टम का साइज जो है इंक्रीज करेगा। तो ये डिसाइड करने वाला कौन है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वो डिसाइड करने वाला आपका कौन है, पीसीएफआईसीएच चैनल। ये डिसाइड करता है कि इसको कितना सिंबल दूं, एक सिंबल दूं, दो सिंबल दूं, या मैं इसको 3 सिंबल दूं, कितना दूं। डिसाइड करने वाला कौन है, पीसीएफआईसीएच चैनल। अब पीसीएफआईसीएच चैनल के अंदर क्या होता है, सीएफआई होता है, जिसका नाम है कंट्रोल फॉर्मेट इंटीग्रेटेड चैनल, जो कि ये क्या बताता है, ये 31 बिट का होता है। देखिए मैंने कहीं कहीं लिखा है 31 बिट, क्या जो भी मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सवाल पूछता है ये। 31 बिट का होता है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीएफआई मैंने 1 लिखा है। 1 का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एक सिंबल क्या कर रहा है, पीडीसीसीएस को एलोकेट किया जा रहा है। अगर 2 है तो 2 सिंबल पीडीसीसीएस को एलोकेट किया जा रहा है, अगर 3 है तो 3 करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीसीएफआईसीएच चैनल, आपको बता रहा है क्या, पीडीसीसीएस का साइज क्या होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, पीडीसीसीएस क्या है। तो पीडीसीसीएस की बात किया जाए तो फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल होता है, जो कि फिर से ये कॉमन चैनल है। पीआरबी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर से ये कॉमन चैनल है। अगर पोजीशन की बात किया जाए, सारे रेडियो फ्रेम में है, एवरी सब फ्रेम में है, स्लॉट नंबर 0 डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन ऑफ यूई। मतलब साइज जो है टोटली डिपेंड करता है कि किस शेड्यूलिंग पे, मतलब कितने एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो और क्या कर रहे हो, आप किस टाइप का एक्टिविटी कर रहे हो। कोई आप मूवी को डाउनलोड कर रहे होगे तो साइज क्या होगा, पीडीसीसीएस का इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसमें शेड्यूलिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, रिसोर्स ब्लॉक को रिक्वेस्ट करना, रिसोर्स करेगा कंटिन्यूअसली, क्या हो रहा है, एलोकेशन और एलोकेशन हो रहा है, रिसोर्स ब्लॉक का एलोकेशन हो रहा है। तो ये चीजें होगी आपका। तो यहाँ पे लिखा भी है, इफ मेनी यूईज डेटा इज शेड्यूल, मतलब यूई बहुत ही ज्यादा डेटा को शेड्यूल करेगा तो क्या होगा, सिंबल्स का साइज इंक्रीज करेगा। अगर कम से कम एप्लीकेशन को रन करेगा, कम एक्टिविटी करेगा, तो हमारा पीडीसीसीएस का साइज डिक्रीज करेगा। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से हमारा साइज इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पीडीसीसीएस का पोजीशन क्या है। अगर बात किया जाए तो पहला क्या था पॉइंट, एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम। ठीक है, सारे सब फ्रेम में प्रेजेंट होगा, सारे रेडियो फ्रेम में प्रेजेंट होगा, और स्लॉट नंबर 0 में प्रेजेंट है। स्लॉट नंबर 0 की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है ना, तो ब्राउनिश कलर का थोड़ा है, आपको दिख रहा होगा, पहला 2 सिंबल है ना, पहला जो 2 सिंबल है वो ब्राउनिश कलर का है, वो बताता है क्या, आपका पीडीसीसीएस का साइज। और ये पीडीसीसीएस का साइज देखा जाए तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है बताइए, डिफाई करना दे रहा है। हाँ जो हेलो, हाँ सर, 2 है सर, 2 है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, मतलब कि मेरा वॉइस मतलब कि प्रॉपर नहीं आ रहा हो, चाहे आप लोग को स्लाइड ना दिख रहा हो? नहीं सर, थोड़ा छोटा दिख रहा है सर। छोटा तो दिखेगा क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, हाँ तो फिर आप सिस्टम बड़ा करो, आप लैपटॉप में देखो। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अगर 1.4 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे बताना, अभी कितना दिख रहा है, तो 2 3 है ना, 3 तीन को सर, फिर अब बताना आप, अब अभी भी 3 है सर।
नहीं सर, 1 2 3 4 4 है सर। 4 है ना। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में अगर देखा जाए, 1.4 मेगाहर्ट्ज में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है, या तो 3 हो रहा है, या तो 4 हो रहा है। ये क्या साइज बता रहा है? PDCCH का। एक और चीज आप देखना, चलिए अभी नहीं बताऊंगा मैं, तो इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला। ये साइज कैसे वैरी कर रहा है? जब आप ज्यादा से ज्यादा शेड्यूलिंग कर रहे हो तब, मतलब कि अब ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे क्या कर रहे हो, अपने मतलब इंटरनेट से क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी आप रन कर रहे हो, तब मल्टीपल एक्टिविटी आप काम कर रहे हो, है ना। जब आप मल्टीपल एक्टिविटी करोगे तो ये साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंगल एक्टिविटी कर रहे हो, सिंपल सा व्हाट्सअप कर रहे हो, चाहे आप जैसे कि फेसबुक चला रहे हो, उस केस में क्या होगा आपका? ये इसका साइज छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीजें, इसका फर्क पड़ता है। अगर मैं 3 मेगाहर्ट्ज की बात करूं तो देखिएगा थोड़ा चेंजेस मिलेगा आपको। बताइएगा 3 मेगाहर्ट्ज में क्या चेंजेस आ रहा है? बोलिए, इसमें क्या साइज है बताइए। इसमें एक है सर। सिंगल है, ठीक है। 3 मेगाहर्ट्ज में पहला हमको सिंगल दिख रहा है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है? सिंगल ही है। सिंगल है चलिए, सर। 2 आ गया ना अब। दो दो है, दो दो है। है। हाँ, तीसरा में देखिएगा, 3 मेगाहर्ट्ज में कितने सिंबल आ गए अभी आप बताइए? 3 3। है। इसका मतलब कि 3 मेगाहर्ट्ज में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? सिंगल से। 1 2 हम्म, 3। 3 मेगाहर्ट्ज में नहीं, 5 मेगाहर्ट्ज में भी देखिएगा तो यही कहानी रहेगा, 10 मेगाहर्ट्ज में भी देखिएगा तो यही कहानी रहेगा, 15 मेगाहर्ट्ज में देखिएगा तो यही रहेगा, और आपका 20 मेगाहर्ट्ज में देखोगे तो यही रहेगा, ठीक है। ये आपका सेम रहता है। लेकिन 1.4 मेगाहर्ट्ज का डिजाइन क्या किया इन लोगों ने? थोड़ा चेंज कर दिया है। ये डिजाइन करने वाला कौन है? 3GPP। 3GPP ने ऐसे ही डिजाइन किया है। 1.4 मेगाहर्ट्ज में क्या कर दिया है, जो आपका PDCCH का जो साइज होगा वो 2 दिया है स्टार्टिंग से ही, फिर 3, फिर 4। लेकिन बाकी जो बैंडविड्थ हमारे पास है 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10, 15, 20 मेगाहर्ट्ज में जो PDCCH चैनल का जो साइज है वो क्या कर दिया है? वो 1 से स्टार्ट किया है, फिर 2 है, फिर 3 है। क्योंकि हमारा मोबाइल अभी स्विच ऑन पे है, कोई अभी क्या कर रहा है? कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, स्विच ऑन हो रहा है अभी, तो मोबाइल हमारा स्विच ऑन पे ही है, तो क्या करेगा वो? सिंगल PDCCH को रीड करेगा, ठीक है। और फिर से आते हैं वापस अपने स्लाइड में। तो हमारा पता लग गया कि ये PDCCH का क्या पता लगा अपने को? साइज पता लगा, है ना। PDCCH को रीड करने से क्या पता चला अपने को? साइज पता चल रहा है। साइज एंड फॉर्मेट ऑफ PDCCH इज इंडिकेटेड टू द यूई बाय अनदर चैनल कॉल्ड PCFICH चैनल। मतलब PCFICH चैनल क्या कर रहा है? साइज और फॉर्मेट को बता रहा है, किसका? PDCCH का। किस टाइप का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? तो PDCCH सीधा सीधा बोलता है क्या? एक तरीके का सर्वेंट का काम करता है, एक तरीके का सर्वेंट का काम करता है। जैसे कि आपके घर में आपके, आप मान के चलो आपके होता है ना, जैसे मूवी में देख लेते हैं एग्जांपल, कोई राजा होता है, राजा के क्या होते हैं? बहुत सारे सर्वेंट होते हैं, है ना। तो कोई भी उसके गेट पे आता है तो क्या करता है? सर्वेंट बताता है राजा को कि भाई आपके पास, आपसे कोई मिलने आया है, ठीक है। तो कौन सा आदमी मिलने आया है उसका भी नाम बताता है, वो क्या काम से आया है वो भी बताता है। तो सारा काम कौन बताने वाला है? देखा जाए तो सर्वेंट बताने वाला है। राजा का काम क्या है? उससे जाकर सिर्फ मिलना जाकर। ठीक उसी तरीके से PDCCH का काम क्या है यहाँ पर? वो बताता है कि हमारा कौन सा डेटा आ रहा है, किस टाइप का डेटा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन PDCCH बताएगा। क्योंकि एक रेडियो फ्रेम है ना जी, इस रेडियो फ्रेम में कितने हैं? 10 सब फ्रेम। हमारा यूई ऐसा तो नहीं है कि ब्लाइंडली जाकर सभी सारे सब फ्रेम को रीड करेगा। ऐसा करेगा तो फिर तो वो बहुत दिक्कत करेगा यूई को। वो सही तरीके से वो क्या करेगा? टाइम तो भाई जानते हो, सबको पता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। 1 मिलीसेकंड बहुत छोटा टाइम होता है, और अगर 1 मिलीसेकंड के अंदर वो सारे को डिकोड करने लगेगा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमारा क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन आएगा। सपोज करो मेरा जो हाई का मैसेज है, मेरा सबफ्रेम नंबर इस पे आ रहा है,
सपोज सब फ्रेम नंबर मेरा 1 है और पीआरबी नंबर क्या है 3 है मान के चलो, तो पीआरबी नंबर 3 और सब फ्रेम नंबर हमारा 1, ये डिसाइड करने वाला कौन है? कौन किसको पता लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है? पीडीसीसीएस को पता रहता है। पीडीसीसीएस को पहले पता लग जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कहाँ से, ई नोड बी से। ई नोड बी से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कौन सा सब फ्रेम पे आ रहा है, कौन सा रेडियो फ्रेम पे आ रहा है। रेडियो फ्रेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बता देगा कि रेडियो फ्रेम नंबर 50 पे यूई को जाना है, सब फ्रेम नंबर 1 को रीड करना है, पीआरबी नंबर 3 को रीड करेगा तो उसको मिल जाएगा हाई का मैसेज। उसको बताने वाला कौन है? पीडीसीसीएच चैनल। सिर्फ आपका यही नहीं बताएगा, और भी बताएगा आरएनटीआई, जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। आरएनटीआई क्या है? एक रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आईडी है। हर इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक आईडी आएगा जो कि वो टेम्पोररी होगा, और यूई क्या करता है? उसी आईडी को रीड करता है। यूई क्या करता है? उसी आरएनटीआई नंबर को रीड करेगा और उसको पता लग जाता है कि कौन सा पीआरबी पे हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। पीआरबी बोले तो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक। कौन सा मॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया ना। कितने मॉड्यूलेशन थे? 4 QPS के 16 QAM, 64 QAM एंड 256 QAM। अगर देखा जाए तो हमारा LT में 256 QAM तक हम लोग काम करते हैं, जो कि 256 QAM सबको पता है CA में यूज होता है। वो भी 4G का पार्ट है। लेकिन जैसे 5G की बात किया जाए तो 5G स्टार्टिंग करता आपको 512 QAM से। इसका मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड और भी ज़्यादा है, 4G से और भी ज़्यादा है। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन भी कौन सा मॉड्यूलेशन से इस डेटा को डिकोड करना है, यूई को कौन बताने वाला है? पीडीसीसीएच। अपने मर्जी से यूई डिकोड नहीं करता कोई भी चीज़। सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? ई नोड बी के हाथ में है। ई नोड बी बताएगा कि तुमको 16 QAM मॉड्यूलेशन से तुमको क्या करना है, इसको डिकोड करना है। तो यूई डिकोड करता है 16 से, उसको बोल देगा 64 से तुमको करना है, तो 64 से वो डिकोड करना शुरू कर देगा। कोडिंग रेट, ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं है। कोडिंग रेट क्या होता है, ये चीज़ को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा थ्रूपुट वाला चैप्टर में। थ्रूपुट वाला जब चैप्टर रहेगा तब मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा, अभी बताने से कोई फायदा नहीं। अभी एक लाइन में समझ लो, कोडिंग रेट का मतलब होता है कि आपको जो है हमारे पास डिफरेंट कोडिंग रेट होता है। जैसे 1 होता है, या 0.5 हुआ, या 0.25 हुआ। ये डिफरेंट कोडिंग रेट है, जिसको क्या करता है, वो स्पीड को हाफ कर देता है या 1/4 कर देगा वो ईच आरएनटीआई के बीच में। ये हो गया पीडीसीसीएच का इन्फॉर्मेशन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा पीडीसीसीएच के बारे में। अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिए प्लीज। हाँ या ना बोल दो एक बार आप लोग। हाँ सर। ठीक है, तो लास्ट है अभी पीडीएससीएच। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हार्डली 5 मिनट्स और लगेगा। तो एक आता आपका नेक्स्ट चैनल है पीडीएससीएच चैनल। ये भी आपका डाउनलिंक चैनल है, फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। पीआरबी रूल्स ये सब सर डाउनलिंक वाला ही है ना सर? अभी तक जितना हमने पढ़ाई किया सारे डाउनलिंक है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से लास्ट आपका डाउनलिंक चैनल है। अलग होगा? हाँ, अपलिंक अलग होगा। अपलिंक में बताऊंगा अभी। अपलिंक का भी जरूरत नहीं है ना, अभी यूई कुछ भेज ही नहीं रहा है, वो तो रीड कर रहा है अभी सारा इन्फॉर्मेशन। अभी धीरे धीरे क्या किया, जो स्टेप मैंने आपको बताया है वैसे वैसे हमारा मोबाइल रीड कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को। अभी तक मोबाइल को सिग्नल नहीं मिला है। अभी ये सब सिग्नल से पहले का ही है। हाँ, ये सब सिग्नल से पहले का प्रोसेस है जो हो रहा है। सिग्नल को रीड कर रहा है ना जी। पहला 3 सिग्नल आपने पढ़ा था ना, पीएसएस, एसएसएस, और तीसरा था आरएस। चौथा क्या पढ़ा? पीडीसीएच, पीबीसीएच। पांचवा क्या पढ़ा? वो पीएचआईसीएच। इस फॉर्मूले से जो सीक्वेंस से याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी सीक्वेंस में ऊपर नीचे किया पूरा कंसेप्ट गलत आपका। पीसीएफआईसीएच, पीडीसीसीएच, और लास्ट में आता आपका पीडीएससीएच, जो कि अभी बता रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, कोई आया।
तो लास्ट वाला कौन सा था? PDSCH। ठीक है, तो पूरे हमारे पास 3 सिग्नल हैं और 5 चैनल हैं डाउनलिंक में। ये लास्ट है आपका PDSCH, क्या है? लास्ट वाला है। तो ये किस टाइप का इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो देख लीजिए। तो पहला आता है आपका पोजीशन, एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम divided into a number of PRBs work on reservation. Reservation will be done against RNTI. और रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन शुड बी सेंट ऑन PDCCH चैनल, क्योंकि रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन किसको दिया जाता है? PDCCH को दिया जाता है। कौन सा PRB को किसके अगेंस्ट क्या करना है? डाउनलोड करना है। सारा इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है। तो अब एक बार देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो मैं फिर से जाता हूँ आपका स्टार्टिंग का 1.4 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और अगर इसमें देखिएगा तो पहला पॉइंट था एवरी रेडियो फ्रेम, एवरी सब फ्रेम, बोथ स्लॉट, मतलब कि स्लॉट का इंफॉर्मेशन नहीं था। ये व्हाइट वाला बॉक्स देख रहे हो आप लोग, व्हाइट स्पेस, ये आपका PDSCH चैनल है और यही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये जो व्हाइट बॉक्स है यही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। आया? और ये जो बॉक्स जैसे है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, हाई मैसेज जो आ रहा है, कौन सा सब फ्रेम पे आ रहा है, कौन सा PRB पे आ रहा है, कौन सा रेडियो फ्रेम पे आ रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? PDCCH। इसलिए मतलब मोबाइल को सबसे पहले किसको रीड करना पड़ेगा? PDCCH को या PDSCH को? PDCCH को पहले रीड करेगा, तभी तो उसको पोजीशन पता चलेगा PDSCH का, कौन सा पोजीशन पे हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो PDSCH जब भी रीड करेगा तो उसके अंदर क्या आता है? RNTI का नंबर RNTI आता है। इस RNTI को रीड करता है वो। RNTI को रीड करने से ये फायदा होता है कि यूई को पता लग जाता है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। मतलब हर इंफॉर्मेशन का एक डिफरेंट RNTI है। कम से कम आपके पास 12 से 15 RNTI मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 12 से 15 डिफरेंट RNTI बताऊंगा। जैसे आपका पेजिंग का इंफॉर्मेशन आ रहा है। पेजिंग किस लिए होता है? कोई भी आपका इनकमिंग कॉल या इनकमिंग SMS के लिए होता है पेजिंग का इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पेजिंग को पढ़ना तो किस पर आएगा? वो PRNTI पे आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आई थिंक मेरे स्लाइड में लिखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए, पेजिंग का इंफॉर्मेशन आ रहा है तो किस पे आ रहा है? वो PRNTI पे आ रहा है। नंबर कौन सा है? 65534। ये फिक्स है सर। ये कंटिन्यू चलता है क्या? क्या पेजिंग जो है ये पेजिंग कंटिन्यू आपका नहीं चलेगा। कैसे चलेगा कंटिन्यूअसली? जब कोई इंफॉर्मेशन आएगा नेटवर्क साइड से तभी तो आएगा ना पेजिंग। नहीं, मोबाइल जैसे कि आइडियल में भी रहता है तो नहीं, मैं बताऊंगा उसका कहानी, मैं बताऊंगा। अभी कंफ्यूज मत हो आप। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना समझो, मैं बताऊंगा सारा, आपको कहानी पता लग जाएगा। हमारा मोबाइल किस तरीके से बिहेव करता है A to Z मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको मतलब कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं बताया। मैं बताऊंगा A to Z, वो भी डेप्थ में बताऊंगा। फिर आप बोलना कि हाँ, आपके पास जो क्वेश्चन होगा फिर बोलना आप। अभी उस टॉपिक पर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी टॉपिक को फिर से डाइवर्ट होने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? हौच पौच हो जाएगा पूरा। सिस्टम इंफॉर्मेशन सबको पता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या कैरी करता है? MIB को कैरी करता है और SIP को कैरी करता है। MIB चूंकि कॉमन है तो MIB इसके अंदर नहीं आएगा, RNTI में कभी नहीं आता है। MIB क्या है? 1-to-1 मैपिंग होता है। लेकिन SIP क्या है? एक पर्टिकुलर यूई के लिए आता है। SIP 1, किसी मोबाइल को SIP 1 आया, किसी मोबाइल को SIP 2 आ रहा है, तो क्या है? सबको डिफरेंट टाइप का SIP आ रहा है। लेकिन MIB सारे यूई को, जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया में यूई होगा, सबको एक ही MIB आएगा इंफॉर्मेशन, इसलिए वो कॉमन कहा जाता है। ये किस पे आ रहा है? 65535 पे आ रहा है। ये भी क्या फिक्स है आपका। CRNTI जो कि हमने डिस्कस किया था LT फंडामेंटल्स में भी, कोई भी डेटा हमारा मोबाइल के पास आ रहा है वो CRNTI पे आएगा। नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 61 से लेकर 65527 पे है। तो यूई जब भी हमारा CRNTI को रीड करे, आप समझ जाएगा कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके पास। तो इसको आप लोग देख लेना एक बार। कल एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे
किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो पूछ भी लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मैंने आपको एक तरीके से रेडियो फ्रेम में आपको दिखाया है, रटने की कोशिश मत करना कोई भी चीज़ को, एक कंसेप्ट की तरह समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया हो, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि दोबारा से पढ़ना है तो वीकेंड बैच चलता है, जो कि सबको पता है। वीकेंड बैच सैटरडे और संडे है, और 7:30 से लेकर 9:30 तक आपका चलता है वीकेंड बैच। जिनको ज्वाइन करना हो कल आप ज्वाइन कर सकते हो। और इवनिंग में भी बैच चलता है वीकेंड का, वही बैच कंटिन्यू, मतलब 3 घंटा वीकेंड सैटरडे को और 3 घंटा वीकेंड संडे को। इस तरीके से 6 घंटे क्लास रहता है हमारा वीकेंड में। जिनको लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ना है, दोबारा से मेरे को पिंग कर देना पर्सनली कि हाँ सर मुझे ये पढ़ना है टॉपिक। मैं क्या करूँगा, उनको भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि किसी किसी को 2-2 बार लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि होता है क्या कि भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भी, और नया है आपके लिए बिल्कुल ही, हाँ थोड़ा नया है तो थोड़ा सा एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा, 100% आएगा समझ में। तो जिनको पढ़ना होगा बता देना आप लोग, ठीक है। थैंक यू। लिंक भेज दीजिएगा सर, पढ़ेंगे इवनिंग वाले में। इवनिंग वाले में नहीं, वीकेंड वाले में। इवनिंग मत बोलो, हाँ वीकेंड बोलो। हाँ वीकेंड वाले में। हाँ तो आप एक काम करना, मेरे को पर्सनली एक बार पिंग कर देना। ठीक है सबको सर। बोल रहा हूँ, जिनको जिनको पढ़ना है, ठीक है, उनको मैं शेयर करूँगा लिंक। ठीक है सर। सर एक बार PHICH वाला स्लाइड निकालिएगा। PHICH, हाँ PHICH, ओके 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 ओके। फिजिकल हाइब्रिड इंडिकेटर हो गया सर, हो गया। हो गया, ठीक है। यस सर। फिर कल मिलते हैं हम लोग 6:30 बजे। थैंक यू ठीक है गाइस। सर। ओके।